वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, मैं जो आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ उसमें प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये पास्ट टेंस का भी आज तीसरा पार्ट हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा होता है वो देखने में थोड़े उसके सेंटेंस कुछ बड़े से दिखाई देते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सेंटेंस को पहले से ही देखकर थोड़ा उलझन में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा। तो आज मैं इस टेंस को जो समझाऊंगा थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझें, और यदि लगता है कि कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखें। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में या उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलेंगे। यदि सेंटेंस के लास्ट में इस टाइप का कोई वर्ड देखने को मिलता है तो सेंटेंस वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये केवल इतना बताने भर से बात खत्म नहीं हो जाती है। इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सेंटेंस में कार्य समाप्त हो चुका है और कार्य के समाप्त होने का ही पता इसमें बताया जाता है। परंतु कभी कभी कुछ सेंटेंस हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जिनमें कि दो कार्य हुए होते हैं, जिसमें एक कार्य थोड़ा पहले हुआ होता है और दूसरा कार्य उसके बाद हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दो सेंटेंस नोट किए हुए हैं। यहाँ पर लिखा गया है, मेरे पत्र लिखने से पहले पिताजी बाजार जा चुके थे। अब देखिए, इसमें दो कार्य हुए हैं, एक तो मैंने पत्र लिखा है और दूसरा पिताजी बाजार गए हैं, तो दो कार्य हुए हैं। दूसरा सेंटेंस है, अध्यापक के जाने के बाद छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था। इस सेंटेंस में भी दो कार्य हुए हैं, एक तो अध्यापक गए हैं और दूसरे छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया है। तो यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि सेंटेंस में यदि दो कार्य हुए होते हैं तो पहले या बाद शब्द से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, सेंटेंस में जब दो कार्य हुए होंगे तो एक कार्य पहले लिखा गया होगा, उसके बाद यहां पर पहले या बाद शब्द कंजक्शन के तौर पर आया होगा और उसके बाद दूसरा कार्य नोट किया गया होगा। जहां पर ये पहले वर्ड लिखा हुआ है, इस पहले की जगह पूर्व या बाद की जगह पश्चात ये वर्ड भी हो सकते हैं। देखिए, यहां पर पूर्व का अर्थ पहले होता है और पश्चात का अर्थ बाद होता है। कहने का मतलब ये है, तो इसलिए पहले या पूर्व एक ही बात है और बाद और पश्चात एक ही बात है। अब मैंने यहाँ पर ये दोनों वर्ड जो यहाँ पर राउंड किए हैं वो इसलिए किए हैं कि इस टेंस को यदि मतलब इस सेंटेंस को यदि हमें ट्रांसलेट करना है तो हमें यही चीज़ देखनी है कि सेंटेंस वो पहले शब्द से जुड़ा हुआ है या बाद शब्द से। क्योंकि सेंटेंस पहले शब्द से ट्रांसलेट करने के लिए हमें दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा और जो बाद शब्द से जुड़ा हुआ सेंटेंस है उसके लिए हमें दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों में एक बात तो कॉमन है कि सेंटेंस जिस वर्ड से जुड़ा हुआ है उसके बाद का जो सेंटेंस है ये दिया हुआ, इस सेंटेंस को हमें पहले ट्रांसलेट करना होता है और जो सेंटेंस पहले बचा है इस सेंटेंस को हमें बाद में ट्रांसलेट करना होता है। इस टेंस का जो वर्ड ऑर्डर है वो मैं बाद में नोट करूंगा। पहले इन दोनों सेंटेंसेस को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। पहला सेंटेंस है, पिताजी बाजार जा चुके थे, तो ये होगा द फादर हैड गॉन टू market before I wrote a letter। देखिए, सेंटेंस मैंने बनाया द फादर हैड गॉन टू मार्केट बिफोर आई रोट ए लेटर। दूसरा सेंटेंस भी मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा हूँ, छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था। द स्टूडेंट्स made a noise in the class after the teacher had gone। देखिए सेंटेंस वैसे तो इस टेंस में सिंपल वाले भी आते हैं,
यदि सेंटेंस हमारे सामने सिंपल वाला लिखा हुआ है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए तो रूल लगाया जाएगा ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद में लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में लगाएंगे। परंतु सेंटेंस यदि इस टाइप का आ जाए जैसे मैंने यहां पर लिखे हैं ये दोनों, तो उसके लिए एक सेंटेंस तो होते हैं इसमें बिफोर वाले और दूसरे सेंटेंस होते हैं इसमें आफ्टर वाले। देखिए जो पहले शब्द से जुड़ा हुआ है सेंटेंस उसको हम बिफोर वाले वर्ड ऑर्डर से बनाएंगे और जो बाद शब्द से जुड़ा हुआ है उसको हम आफ्टर वाले वर्ड ऑर्डर से बनाएंगे। बिफोर वाले वर्ड ऑर्डर में हमें क्या करना होगा कि बाद का जो सेंटेंस है पहले हम उसी को ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना है हमें हेड। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का ही यूज करते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। बाद वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। उसके बाद हमें जो पहले शब्द है इसकी इंग्लिश बिफोर लगानी पड़ेगी और उसके बाद हमें ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है इस सेंटेंस का और उसके बाद हमें लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए इस वर्ड ऑर्डर से हम इस सेंटेंस को देखें। पहले हमने बनाया पिताजी बाजार जा चुके थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने ये हेड लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर हमने लगाया ये ऑब्जेक्ट, फिर पहले शब्द की हमने इंग्लिश लगाई यहाँ पर बिफोर, फिर हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू किया। तो इसमें सब्जेक्ट है इसका आई, हमने आई लगाया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई रोट, और फिर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमने लगाया ए लेटर। तो ये तो हुआ जो सेंटेंस पहले शब्द से जुड़े हुए हैं उनके लिए वर्ड ऑर्डर। सेंटेंस यदि आफ्टर से जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए वर्ड ऑर्डर इस टाइप से होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं बाद वाले सेंटेंस का। यदि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर वर्ड लगाएंगे आफ्टर। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस बाद शब्द से पहले दिया गया है उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हेड के बाद, और जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यदि दिया गया है तो उसको यहाँ पर लगाएंगे और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारा टेंस है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो सिंपल वाले होंगे या कम्प्लेक्स वालों बिफोर वाले या आफ्टर वाले हो सकते हैं। यदि बिफोर वाले हैं तो उनको इस रूल से बनाएंगे और यदि आफ्टर वाले हैं तो उनको इस रूल से बनाएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अब मैं इसके बाद निगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा। तो निगेटिव वालों के लिए जो सिंपल वाले सेंटेंस होंगे उनका वर्ड ऑर्डर सेम यही रहना है, केवल यहाँ पर नोट वर्ड बढ़ा दिया जाएगा, नोट। और जो बिफोर वाले हैं उसमें केवल यहाँ पर नोट बढ़ा दिया जाएगा। देखिए ये चीज़ बता रहा हूँ मैं निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सिंपल सेंटेंस में हेड के बाद नोट बढ़ा देंगे और बिफोर वालों में भी हेड के बाद नोट बढ़ा देंगे। परंतु जो हमारे आफ्टर वाले सेंटेंस होंगे यदि निगेटिव, तो उसका जो रूल है वो मैं अभी जब निगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा, उसको ज़रा ध्यान से देखें। एक बार इसको यहाँ से सारी चीज़ को नोट कर लें। एक बार फिर बता दूं, ये टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है देखने में, परंतु यदि ये चीज़ समझ में आ जाए तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैं बनाकर दिखा चुका हूँ, वर्ड ऑर्डर भी नोट करा दिया है, इसको नोट कर लें सही से। देखिए उसके बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। मैंने बताया था जो सिंपल सेंटेंस होंगे हमारे, सिंपल का मतलब है जिसमें केवल एक ही कार्य होना बताया गया हो, तो उसमें हम केवल यहाँ पर हेड के बाद नोट बढ़ा देते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेड,
उसके बाद नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और यदि सेंटेंस बिफोर वाला है तो उसमें भी हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल इतना ध्यान देना है कि जो पहले शब्द लिखा हुआ है उसमें, उसके बाद वाला सेंटेंस हमें पहले बनाना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट बढ़ा देते हैं। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि जो सेंटेंस हमारे ये होते हैं बिफोर वाले या आफ्टर वाले, इसमें हमें सेंटेंस को दो भागों में बनाना होता है, एक बिफोर से पहला भाग, एक बिफोर के बाद का भाग। ऐसे इसमें एक आफ्टर से पहला भाग, एक आफ्टर के बाद का भाग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस हमने बनाए हैं, ये वर्ड ऑर्डर जो है यहाँ तक का, ये तो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बिफोर के बाद का वर्ड ऑर्डर है हमारा, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड ऑर्डर। देखिए, आफ्टर वाले जो सेंटेंस है, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड ऑर्डर है वो हम पहले यूज करते हैं। यहाँ पर जब हम डिड नोट लगाएंगे तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मैं यहाँ गलती से थर्ड फॉर्म लिख गया था पहले, तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आफ्टर के बाद जो हमने वर्ड ऑर्डर यूज किया है, तो उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्ड ऑर्डर यूज किया है। तो यहाँ पर क्या बात है, ये मैं बता दूं आपको कि इस सेंटेंस को देखने पर हमें पता चलता है कि कार्य दो हुए हैं, एक थोड़ा पहले हुआ है, एक थोड़ा बाद में हुआ है। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है, उस कार्य की इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको जो बनाएंगे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है ये, तुम्हारे जाने के बाद माताजी ने रामायण नहीं पढ़ी थी। अब देखिए, इसमें जाने का जो कार्य हुआ है वो पहले हो गया है, माताजी के रामायण नहीं पढ़ने का जो कार्य हुआ है वो बाद में हुआ है। तो इस कार्य को जो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और इसको जो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब ये चीज़ यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है, इसलिए इस चीज़ को ना दिमाग में रखकर केवल ये बात दिमाग में रखें कि ये बाद शब्द से जुड़ा हुआ सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो हमें इस वर्ड ऑर्डर से बनाना है। इस वर्ड ऑर्डर को केवल एक बार देख लें और इसको याद कर लें। अब ये है, माताजी ने रामायण नहीं पढ़ी थी, तो द मदर डिड नॉट रीड द रामायण। देखिए, यहां तक का हो गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर डिड नोट लगाया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है, फिर हमें लगाना है यहां पर आफ्टर वर्ड। अब जो ये सेंटेंस है तुम्हारे जाने के बाद, केवल इस सेंटेंस की हमें इंग्लिश बनानी है। तुम गए, इस तरह से आफ्टर यू, और गो की लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पर, सॉरी, आफ्टर यू हैड, और गो की लगानी पड़ेगी यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म। ये इस तरह से सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो जाता है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल बिफोर वाले और आफ्टर वालों का वर्ड ऑर्डर एक बार सही प्रकार से नोट कर लें और इसको सही प्रकार से याद कर लें, सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान है। देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया है कि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप अलग अलग होते हैं। यदि सेंटेंस सिंपल है और वो फर्स्ट टाइप है, तो उसको हमें इस वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, यदि नोट नहीं आया है तो नोट सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यदि सेकंड टाइप है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, नहीं आया तो नोट यहाँ पर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ये जो बिफोर वाले और आफ्टर वाले हैं, तो मैंने इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों के लिए वर्ड ऑर्डर एक ही नोट किया है। थोड़ा ध्यान से देखें। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो हमें क्वेश्चन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हेड से स्टार्ट कर लेंगे। और सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो हमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाना होगा। यहां पर ये चीज नोट कर लें। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए हेड, सब्जेक्ट, नहीं आया तो नोट यहां पर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए, मैंने बताया कि बिफोर के बाद जो बनाना है वो सेंटेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। उसी तरह से इसमें पलट देना है कि पहला सेंटेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है और बाद में जो सेंटेंस बनाना है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी आफ्टर वाले का ही बता रहा हूँ।
ये बाद शब्द से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, हमें इससे बाद का सेंटेंस पहले बनाना है। मगर क्या वर्ड आया है स्टार्ट में, तो ये क्या वर्ड हमें इस सेंटेंस के स्टार्ट में मानना पड़ेगा। तो यहां पर हम लगाएंगे डिड। ये क्या शब्द इस सेंटेंस के स्टार्ट में है, परंतु हम पहले इस सेंटेंस को बना रहे हैं, तो ये क्या शब्द जो है हमारा वो हमें इससे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो डिड द स्टूडेंट्स, नॉट गो टू द क्लास। देखिए ये हमारा सेंटेंस यहाँ से और यहाँ तक का बन गया है। डिड द स्टूडेंट्स नॉट गो टू द क्लास, या टू द की जगह भी यहाँ पर हम इन टू द क्लास भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर आफ्टर। देखिए वर्ड ऑर्डर से भी इसे मैच करके देख लें चाहें। अब हमने बाद के लिए आफ्टर लगा दिया है, फिर बनाएंगे हम इस सेंटेंस को, द पियोन हैड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, द बेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये टेंस कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस पूरे टेंस के जो वर्ड ऑर्डर हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखें, सही प्रकार से उनको नोट कर लें, ताकि इसको कहीं भी हमें ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। देखने में जितने सेंटेंस हार्ड लगते हैं उतने हार्ड नहीं हैं, परंतु फिर भी थोड़ा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और मैं लास्ट में एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।